Good morning, students. In chapter 2, that deals with ideals of our constitution of your civics of class 8, already we have discussed why we need a constitution. तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक बहुत ही खास टर्म देखने को मिलता है, वो है प्रियम्बल। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रियम्बल है क्या, क्योंकि ये प्रियम्बल को आप सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, इसे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कह सकते हो। अगर हम सिर्फ प्रियम्बल को पढ़ लें, उसके मीनिंग को समझ लें, तो ये समझ में आएगा कि किन आइडियाज़, किन फिलॉसफी को लेकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका मकसद क्या है, उनका एम क्या है। इसलिए व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रियम्बल, it says that the philosophy inherent in the constitution of India is embedded in its preamble। कहने का मतलब, जिस तरह से आप कोई भी बुक लेते हो तो फर्स्ट फ्यू पेजेस पे आप देखोगे एक प्रीफेस या इंट्रोडक्शन टाइप का एक पेज होता है जिसमें लिखा होता है ये बुक क्यों लिखी गई है, इस बुक को लिखने का एम क्या था, टारगेट क्या है और इस बुक से क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। इन अ वेरी सेम मैनर प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी फिलॉसफी को, आइडियाज़ को जो उसमें एम्बेडेड हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। द प्रियम्बल ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक एन इंट्रोडक्शन इन विच इट्स बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेंशन्ड। तो जिस तरह का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनके बारे में आप जानकारी प्रियम्बल से ले सकते हो। जिन बच्चों के पास क्लास 9th या 10th की एनसीईआरटी बुक होगी उसके फर्स्ट पेजेस में आपको इंडियन प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। उसको पढ़ कर ही आप समझ सकते हो कि जो भी वर्ड्स हम डिस्कस हमने किया है क्लासेस में, जैसे इंडिया बीइंग अ सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर कंट्री, इन सारे वर्ड्स को आप वहाँ पर देख सकते हो। स्टूडेंट्स, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो अभी, ये इंडिया का प्रियम्बल है। आप देख सकते हो, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये सारे वर्ड्स आपको याद होगा, हमने क्लासेस में डिस्कस भी किया है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के बारे में बताते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को एक ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है जो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक भी है। तो इन सारे वर्ड्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फिर से आपके रिवीजन के लिए इन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ रिटन हियर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज begin with a preamble. However, it must be remembered that the preamble is not a part of the constitution and is not enforceable in a court of law। कहने का मतलब है, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन, और जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं उन बातों को लेकर आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। इट इज़ नॉट इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कि इन चीज़ों को लेकर, प्रियम्बल की बातों को लेकर एक कॉमन जो पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। इन दिस सेक्शन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या मेन फीचर है हमारे प्रियम्बल का। तो जो पहला वर्ड हमें दिख रहा है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेन के होने का मतलब होता है, प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इसका मतलब है कि इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। इंडिया किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है एंड कैन रन इट्स ओन गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेट्स इट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी। किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन हमारा रहेगा ये इंडिया डिसाइड करेगा। बाहर की कोई कंट्री हम पे किसी तरह का प्रेशर नहीं, ना हमें वो डिक्टेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिया कि हमें कैसा रिलेशन किस कंट्री के साथ रखना है। पाकिस्तान से वॉर करना है, चाइना से झगड़ा करना है या अमेरिका से दोस्ती रखनी है, ये डिपेंड करता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे, जो इंडिया ही डिसाइड करेगा। दैट्स वाई ये लिखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज़ अ टेस्टिमनी टू इट्स सॉवरेनिटी। कहने का मतलब है, जब हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं, ये अपने आप में ही बताता है
कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, बिकॉज हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस है। क्या हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसे बनेगी वो हम डिसाइड करेंगे। तो ये अपने आप में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में ही दिखाता है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन्हें पढ़ लीजिए, कहीं पे डाउट हो तो डाउट क्लास में आप क्लियर करेंगे। थैंक यू।